हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ईगल स्क्रिप्ट। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इन्फोसिस ने ना अपने हायरिंग प्रोसेस में चेंज किया है। इन्फोसिस ने अपने हायरिंग प्रोसेस में चेंज किया है कि वो क्या चेंज किया है। तो गाइस समझते हैं कि क्या क्या चेंज है, जिससे कि आप क्या हो हायरिंग प्रोसेस में आपको हेल्प मिल सके और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ। तो गाइस ये प्रीवियस प्रोसेस ऑफ हायरिंग ये था कि पहले क्या होता था, इन्फोसिस जब कैंपस हायरिंग करती थी या जब हायरिंग करती थी ऑफ कैंपस भी, तो सबसे पहले उसमें हमें क्या देना होता था, ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में वही डीएसए क्वेश्चंस आते थे, 4 डीएसए क्वेश्चंस। पहला इजी, मीडियम, हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स, 4 में से आपको 3 करने होते थे। तो जब आपका ओए हो जाता था तो उसके बाद देन क्या होता था, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती थी और उससे आपको रोल स्पेसिफाई कर दिया जाता था कि डीएससी मिला है या फिर स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में आपको L1, L2, L3 रोल मिलेगा। उस रोल के बेसिस पे आपका देन पहले इंटरव्यू होता था रोल डिसाइडेड करने के बाद। तो यहाँ जनरली क्या हो रहा था कि ओए के बाद ही आपको एक रोल मिल जा रहा था और उसी बेसिस पे आपका इंटरव्यू हो रहा था। और इंटरव्यू टेक्निकल प्लस HR, सपोज करो आपको ओए के बाद आपका रोल 1 मिल गया L1, तो आपका L1 लेवल का टेक्निकल इंटरव्यू और HR राउंड होता था, बिहेवियरल राउंड जो होता है। तो पहले ये प्रोसेस था। तो गाइज इसमें एक इशू था कि बहुत सी कैंपस हायरिंग में क्या हो रहा था, कॉलेजेस में कहीं चीटिंग पकड़ी जा रही है, कोई कौन सा चीटिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ रोल हो रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, L1, L2, L3 में क्या हो रहे थे, वो कैंडिडेट भी आ जा रहे थे जो उसके लिए मतलब एलिजिबल नहीं है या फिर उनको कर नहीं पाते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन वो चीटिंग करके वहाँ पहुँच गए हैं। तो वही है यहाँ पे कि इन सब कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करने के लिए कि जो कैपेबल है वहाँ तक पहुँचने के लिए वही पहुँच पाए, तो उन्होंने इस हायरिंग प्रोसेस को थोड़ा चेंज किया है। तो समझते हैं वो क्या चेंज किया है। तो न्यू हायरिंग प्रोसेस गाइस इस तरीके से है कि यहाँ भी आपका पहले ओए राउंड होगा, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 3 करने होते हैं उसमें। उसके बाद ओए के बाद आपका अब की बार रोल डिसाइड नहीं होगा। जो नया हायरिंग प्रोसेस है उसमें आपका रोल नया डिसाइड नहीं होगा। तो उसमें के पहले और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो गए। जब आपका ओए हो जाएगा तो आपका रोल डिसाइड नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे कैंडिडेट जो भी टॉप के उन्हें लेने होंगे, 300 400 जो भी है, मतलब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं कॉलेज में अगर कैंपस हायरिंग हो रही है। देन इंटरव्यू राउंड के लिए वो शॉर्ट लिस्ट होते थे। तो अब क्या होता था, इंटरव्यू राउंड में आपके 3 राउंड होते थे। 3 कौन कौन से, यानी आपने यहाँ पे ऑलरेडी एक डीएसए राउंड दे चुका है ओए में, जहाँ पे आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन फिर आपको दोबारा अगर सपोज करो कोई चीटिंग करके भी आ गया है वहाँ तक, कैसे भी करके आ गया है, फ़ोन पकड़ा गया है, कुछ भी हो गया है, तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे आपको फिर दोबारा एक लाइव कोडिंग राउंड देना होता उनके सामने, और वो भी उनके विंग स्पैन सॉफ्टवेयर पे। तो इससे क्या होता था कि पता लग जाता था कि वो बंदा कैपेबल है या नहीं है। तो इसमें ये नया राउंड चेंज हुआ है, उसमें यहाँ पे आपका क्या होगा, लाइव कोडिंग राउंड होगा। जब आप ये क्लियर कर लोगे या इसमें जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन कर दोगे, देन आप नेक्स्ट राउंड के लिए मूव करोगे टेक्निकल इंटरव्यू, जहाँ पे वो आपके कोर सब्जेक्ट जितने भी DBMS, OS, SQL क्वेरीज, जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछते थे, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, रेज्यूमे से रिलेटेड, रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन, ये सब पूछते थे। देन आपका आता था तो जब आपका बिहेवियर राउंड हो जाता था तो उसके बाद क्या होता था, इन्हीं इंटरव्यू 3 राउंड्स हैं आपके इंटरव्यू में, इन्हीं के बेसिस पे आपका क्या होता था, रोल डिसाइड होता था या कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। देन आपको मिलता था कि आप DSC के लिए सेलेक्ट हुए कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर में L1, L2, L3 के लिए सेलेक्ट हुए, तो देन वो डिसाइड करते थे। तो ये एक नया हायरिंग प्रोसेस है। तो इसमें आपको ये सब चेंज हुआ है। आपको क्या होगा, आपको बाद में पता लगेगा कि आपका क्या रोल है, ना कि पहले ही। तो यही था गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।